सुप्रभात आप सभी को। रचनाओं का सिलसिला चल रहा है। आदिकाल की जितनी रचनाएं रही है कंप्लीट हो गई है, फिर भक्ति काल की भी रचनाएं कंप्लीट हो गई हैं। जो महत्वपूर्ण जितनी रचनाएं रही हैं सबको देख लिया गया है। अब जो है रीतिकाल के प्रमुख कवियों को देखना है, ठीक है, उनकी रचनाओं को। हमारा फोकस रचना है। रीतिकाल में बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत सारे कवि हैं। एक जैसी रचनाएं सब लोग लिखे हैं, याद करने में समस्याएं आती हैं। कैसे वो याद हो? तो उतनी सारी रचनाओं की ज़रूरत नहीं है, उतनी कवियों को पढ़ना जरूरी नहीं है। हमको उतनी ही कवियों को पढ़ना है जहाँ से हमारा प्रश्न बनते हैं, और उन्हीं रचनाओं को देखना है जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी सारी रचनाओं को छोड़ देना है, ठीक है। तो जितनी रचनाओं को हम बता रहे हैं और जिन जिन कवियों को बता रहे हैं, केवल उसी पर आपको फोकस करना है। उन्हें ही आपको पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम रीतिकाल के प्रमुख कवि की बात कर रहे हैं, और इसमें जो है 3 भाग हम लोग देखते हैं कि एक रीतिबद्ध होता है, और एक रीति मुक्त होता है, और एक रीति सिद्ध होता है। रीतिबद्ध जो कवि हैं वो रस, छंद, अलंकार की परिपाटी में बद्ध करके रचना करते हैं, जिसमें ये सिद्ध करते हैं कि हमें अलंकार बहुत ज़्यादा आता है, अलंकार की परिभाषा ये है, अलंकार का उदाहरण ये है, तमाम तरीके से। फिर रस की परिभाषा ये है, इस रस की परिभाषा ये है, तो इसके लिए उदाहरण ये है। तमाम अपने अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। रीति सिद्ध कवि वे कवि जो उनको लक्षण, ग्रंथ लिखने की शक्ति या क्षमता है, या कह सकते हैं कि उनको रस, छंद, अलंकार इन सब का अच्छे से ज्ञान है। संस्कृत में जो रस, छंद, अलंकार के जितने ग्रंथ हैं उनका वो अध्ययन किए हुए हैं, लेकिन उनको जो है इस टाइप की रचना लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल जो है इनसे हट करके मुक्त रूप से रचना क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मुक्तक रचना। न उनको अपने आप को ये दिखाना है कि हमको रस आता है, देखिए रस, अलंकार आता है, देखिए ये रहा अलंकार, छंद आते हैं, देखिए छंद का ये है, इतने छंद है। मतलब उनको अपने आप को दिखावा नहीं करना है। उनके अंदर जो चीज़ें थी वो लिखते चले गए। और रीतिबद्ध वाले तो खूब बढ़ चढ़ के अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रीति सिद्ध वाले जो है अपने ज्ञान का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं रीति मुक्त वाले। रीति मुक्त कवि वे भावनाओं को देखते हैं। उनकी भावनाएं अगर दुख में है तो दुख की, जैसे उसकी भावनाएं रही है सुख दुख की। कविताएं वन में जो उठी, विरह आया, वेदना आई, सब लिखते चले गए मुक्तक कवि, ठीक है, जो इन परंपरा से हट करके हैं, मुक्त है बिल्कुल तरीके से। तो लेकिन आज हम जो है सबसे पहले रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे, और अगले वीडियो में जो है रीति सिद्ध और रीति मुक्त दोनों कवियों की रचनाओं को हम समेट लेंगे, ठीक है। तो आज केवल रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो एक साइड लिखते हैं कवि, और दूसरी साइड हो गई रचना। और सबसे पहले केशवदास से आरंभ करते हैं। तो हमारे कवि हैं केशव दास, ठीक है, केशव दास।
केशव दास जो है, इनकी रचना जो फेमस रचना है केवल उन्हीं को लिखेंगे, और जो कभी जहाँ से प्रश्न बनते हैं केवल उन्हीं को। बस इतना ही रीतिकाल में आपको पढ़ना है, इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे अधिक रचना आपको नहीं रटना है। ठीक है, केवल इतनी ही रचनाओं को आप कंठस्थ करिए। रामचंद्रिका, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, तीसरी है कवि प्रिया, कवि प्रिया। चौथी रचना है रत्न बावनी, रतन बावनी। देखिए, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रतन बावनी एकदम फेमस रचनाएं हैं, और यहाँ से केशवदास की तो सभी रचनाएं फेमस है और सभी से प्रश्न बनेंगे। वीरदेव सिंह चरित, ठीक है। देखिए, केशवदास की रचनाएं लगभग आपको मिल सकती हैं 10 जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, नियर अबाउट। तो हम 10 क्या 8 मान के चलिए, 8 इनकी फेमस रचनाएं हैं, तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे। तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी और वीर देव सिंह चरित, वीरदेव सिंह चरित। ठीक है, वीरदेव थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई बात नहीं। तो वीरदेव सिंह चरित। आगे रचना देख सकते हैं, छठी है जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, और 7वां लिख सकते हैं विज्ञान गीता। सातवां आपकी हो गई विज्ञान गीता। तो देखिए, इतना ही आपको जानना है, ज़्यादा आप जानने की जरूरत नहीं है। केशवदास की रचनाएं 7 जानिए आप। एक रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीरदेव सिंह चरित, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता। बाकी रचनाओं को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, केशवदास की रचनाएं। ठीक है, इस समय टाइम लगभग जो है 2:30 बज रहे हैं सुबह के। ठीक है, 2:30 बज रहे हैं और आप लोग जो है इस समय अभी सो रहे होंगे। हमारा वीडियो का कार्यक्रम चालू है। ठीक है, पढ़ना आप लोगों को है, नौकरी लेना आप लोगों की है, मेहनत हमारी हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को टाइम बता रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि देखिए मैं मेहनत कर, नहीं, इसलिए कि ये आप देखिए कि नौकरी आपको लेना है, सफलता आपको चाहिए, लेकिन मेहनत हमारी है। हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेहनत ऐसे होती है। ठीक है, हमारी मेहनत को देखेंगे तो आप डबल मेहनत करिए, जितना मैं कर रहा हूँ उससे डबल आप करिए। ठीक है, तब जा कर के सफलता मिलती है। तो देखिए, भूषण, इसीलिए हम आप लोगों को जो है टाइम बता रहे हैं। भूषण, ठीक है, भूषण की रचना देखिए।
टाइम इसीलिए बताया है कि रात को रात नहीं, रात को भी दिन समझिए। ठीक है, तो देखिए भूषण की रचना देखेंगे। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण शिवा बावनी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। और 3 रचनाएं इनकी और मिलती हैं। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। एक और इनकी रचना मिलती है भूषण हजारा। ठीक है, तो इनकी रचना है, भूषण जी की रचना देख सकते हैं। शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है, भूषण उल्लास है, दूषण उल्लास है, भूषण हजारा है। ठीक है, 6 रचनाएं आपको भूषण की जाननी है, 7 रचनाएं आपको केशव की जाननी है। केशव की कौन कौन सी रचना थी? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, वीर देव सिंह चरित, और जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, यही थी। ठीक है, चलिए अगले कवि की बात करें। अगले कवि की बात करें, चिंतामणि त्रिपाठी की बात कर लेते हैं, जिनको शुक्ल जी जो है रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, इनकी पहली रचना देखते हैं। पहले इनकी रचना है कविकुल, बहुत मोस्ट रचना है कविकुल। रुक जाइए, जगह नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, इसको भी मिटा देते हैं। कवि कुल कल्पतरु। ये इनकी रचना हो गई। दूसरी रचना की अगर बात करें तो काव्य विवेक है। काव्य विवेक है। तीसरी की बात करें तो काव्य प्रकाश है, मम्मट वाली काव्य प्रकाश है। चौथी की बात करें तो रामायण इनका है, वाल्मीकि वाला। पांचवी बात करें तो कृष्ण चरित है, प्रबंध काव्य हैं ये सब, कृष्ण चरित। तो चिंतामणि की आपकी 5 रचनाएं जानना है, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण और कृष्ण चरित। ठीक है, बिल्कुल एकदम कंठस्थ आपके जबान पर होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले कवि की ओर। अगले कवि हमारे मतीराम हैं। अगले कवि हैं मतीराम।
मतीराम। ठीक है, इनका जन्म 1616 ईस्वी में। ठीक है, केशवदास का 1555, भूषण का 1613 और चिंतामणि का 1609 और मतीराम का 1616। ठीक है, इनकी रचना की अगर बात करें तो रचना है रसराज, बहुत मोस्ट रचना है रसराज। उसके बाद ललित ललाम है, ललित ललाम है। इसके बाद जो है फूल मंजरी है, फूल मंजरी है। अलंकार पंचशिका है, अलंकार पंचाशिका। ठीक है, और मतीराम सतसई है, ये भी सतसईयाकार है। ठीक है, ये रचना पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये पूछा जाता है कि कौन सा सही नहीं लिखा है, तो ऐसे में विकल्प में रखे जाते हैं ये लोग। ठीक है, और एक और रचना इनकी लिख लेंगे, वृत्त कौमुदी। कविता कौमुदी आप जानते हैं, यहाँ क्या है, वृत्त कौमुदी। ठीक है, तो इनकी 6 रचना आपको देखनी है मतीराम की, रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी, अलंकार पंचशिका, मतीराम सतसई और वृत्त कौमुदी। आगे चलते हैं, अगले कवि हैं भिखारी दास। केवल रचनाओं को आप लोगों को क्या करना है कि एकदम जबान पर सुबह जगना है और पूरी रचना जो है ये लिखवा रहे हैं, एक बार रामायण की तरह पढ़ जाना है। ये सबको नोट बनाएंगे आप लोग, ठीक है, एक जगह एकदम बिल्कुल ऐसे ही, केवल रचना पढ़ने के लिए। उसके बाद सुबह जगना है और पूरी सरसरी निगाह से एक बार रचना को पढ़ जाना है। ठीक है, अगले कवि हैं भिखारी दास। भिखारी दास, इनकी रचना है रस सारांश। एक रचना इनकी है रस सारांश, इम्पोर्टेंस वो भी है ये, और एक है काव्य निर्णय, ये भी इम्पोर्टेंस रचना है बिल्कुल। उसके बाद श्रृंगार निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है। इसके बाद एक रचना आपको मिलेगी छंदोर्णव प्रकाश, छंदोर्णव प्रकाश। और एक और रचना आप लिख सकते हैं शतरंज शतिका। शतरंज शतिका। ठीक है, तो देखिए भिखारी दास की इतनी ही रचनाएं आपको देखना है। रस सारांश, रसराज मतीराम की थी, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव प्रकाश और शतरंज शतिका। केवल इतनी ही रचनाएं देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रतिदिन सुबह रामायण समझ करके इन सारी रचनाओं को क्या करना है, रिवीजन करना है, पढ़ जाना है एकदम। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है, देव,
देव की अगर रचना की हम बात करें तो प्रेम चंद्रिका है, प्रेम चंद्रिका है, राग रत्नाकर है, देव शतक है, देवचरित है, देव माया प्रपंच है, देव माया प्रपंच है। तो देखिए इनकी रचनाएं देख सकते हैं आप, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक, देवचरित और देव माया प्रपंच है। ठीक है, देव की कई रचनाएं हैं, थोड़ा तो इधर भी लिखते हैं। ठीक है, 5 रचनाएं हो गई। छठी देखिए, अष्टयाम है, अष्टयाम आपको बताए थे, रसखान का भी बताए हैं, नाभादास का भी बताए हैं, अग्रदास का भी बताए हैं। और देखिए यहाँ देव की भी रचना अष्टयाम है। एक रचना है सुजान विनोद, सुजान विनोद। और एक रचना इनकी है काव्य रसायन, काव्य रसायन, काव्य रसायन या फिर इनको कह सकते हैं शब्द रसायन, शब्द रसायन, काव्य रसायन कहिए या फिर शब्द रसायन कह लीजिए। ठीक है, आगे इनकी कुछ रचनाएं हैं, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक, देवचरित, देव माया प्रपंच, ये सब देव से थी। ठीक है, अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन या शब्द रसायन। ठीक है, आगे 3-4 रचनाएं और हैं जो विलास करके होती हैं इनकी रचनाएं, उनको लिख देता हूँ, उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, हाँ इनको मिटा देता हूँ। अब विलास वाली रचनाएं देख लीजिए, भाव विलास है, भवानी विलास है, भवानी विलास है, रस विलास है, रस विलास है। ठीक है, कुशल विलास है, और जाति विलास है, कुशल विलास है, जाति विलास है, अष्टयाम है, सुजान विनोद है, काव्य रसायन है, शब्द रसायन है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हो गई। कितनी? किसकी? देव की। इससे अधिक देव की रचनाएं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी रचनाएं देव को जान लीजिए। तो 5, 5, 10 और 10, 3, 13 रचनाएं लगभग इनकी रचनाएं हम लिखवाए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे कवि के ऊपर। अगले कवि हमारे हैं पद्माकर। पद्माकर आधे घंटे का या 40-42 मिनट का ये वीडियो है। ठीक है, बनने वाला है, ज़्यादा का नहीं। जगत विनोद इनकी पहली रचना है, जगत विनोद
पद्माभरण, मोस्ट रचनाएं हैं सब, एकदम कंठस्थ जबान पे कर लीजिए जितना मैं लिखवाया हूँ अब तक। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। गंगा लहरी रचना जो है आधुनिक काल में भी एक दो लोगों की है, दो लोगों की। गंगा लहरी, दो लोगों की रचना है। आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा वो रचना गंगा लहरी कौन लिखा है, ठीक है, किसकी है। राम रसायन, राम रसायन, हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली। और एक और रचना है प्रताप सिंह बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पद्माकर की 7 रचनाएं यहाँ पे हमने लिखा है। पद्माकर जी की जगत विनोद है, पद्माभरण है, प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी है, राम रसायन है, हिम्मत बहादुर है, ठीक है, हिम्मत बहादुर बिरदावली, ठीक है, बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली। तो पद्माकर की रचनाएं हो गई। आगे देखते हैं कुलपत मिश्र की। अगले जो कवि हैं हमारे कुलपत मिश्र, ठीक है। कुलपत मिश्र, कुलपत मिश्र की रचना कौन कौन सी है जो प्रश्न में एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं। तो रस रहस्य, रस रहस्य, ठीक है, सटा देता हूँ। रस रहस्य, संग्राम सार, मोस्ट रचना है ये, ठीक है, संग्राम सार भी इनकी पूछी जाती है। और एक रचना है दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हो गई कुलपति मिश्र की। तो 3 ही रचना आप देखिए कुलपति मिश्र की, रस रहस्य मोस्ट है, संग्राम सार है और दुर्गा भक्ति तरंगिणी है, ठीक है। आगे देखेंगे अगले जो रचनाकार हैं, कवि हैं, उनको देखते हैं। प्रताप शाही, प्रताप शाही ग्वाल कवि को देख लेते हैं पहले। ग्वाल कवि, ग्वाल है तो कृष्ण के ऊपर ज़्यादा रचना लिखे हैं, ठीक है। तो देखेंगे राधाष्टक है, राधाष्टक है, राधा माधव मिलन है, राधा माधव
मिलन, राधा माधव मिलन। ठीक है, तो देख सकते हैं राधा माधव मिलन इनकी रचना है। कृष्णजू को नक्सिक, एक ये भी इनकी रचना है। कृष्णजू को नक्सिक। ठीक है, तो ग्वाल कवि की राधाष्टक, राधा माधव मिलन, कृष्णजू को नक्सिक। ठीक है, और रसिकानंद है, गोपी पचीसी है, सब कृष्ण के ऊपर है। गोपी पचीसी। ठीक है, तो इनकी रचनाएं ग्वाल कवि की होगी राधाष्टक, राधा माधव मिलन, कृष्णजू को नक्सिक, रसिकानंद, गोपी पचीसी। तो रीतिकाल में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जितना लिख रहे हैं उतना आपको जबान पे करना है, इससे बाहर रचना नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, बाकी जो भी पूछी जाएगी कवियों के बारे में पूछी जाएगी तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी रचना की फिलहाल बात हो रही है, तो रचना इससे अधिक नहीं पूछेगा। ठीक है, और कौन सी रचना जो है रस से है, कौन सी रचना छंद से है, कौन सी रचना अलंकार से संबंध रखती है, इनका वीडियो हम आगे बना देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी केवल कवि और रचना देखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रताप शाही को। प्रताप शाही। ठीक है, प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। कविता कौमुदी की तरह व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी और एक है काव्य विलास। तो एक रचना है इनकी काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास किसकी है? तो प्रताप शाही की। प्रताप शाही की आपकी 2 ही रचना पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आगे जो है कुछ एक ऐसे कवि हैं जिनकी एक रचना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं और उसके बाद रीतिबद्ध हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, देखिए महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह, इनकी रचना देखें तो भाषा भूषण है। भाषा भूषण है। ठीक है, एक ही रचना इनकी है। महाराज जसवंत सिंह की एक ही रचना पढ़ना आपको, भाषा भूषण। ठीक है, अगले कवि हैं रसलीन। अब इधर एक रचना ही मिलेगी आप लोगों को। इनकी रचना है अंग दर्पण। अंग दर्पण, और एक और इनकी रचना है रस प्रबोध। रस प्रबोध। ठीक है, आगे कवि हैं एक बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण, बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग। बहुत मोस्ट रचनाएं हैं, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, और ये है नवरस तरंग। ये भी क्या है, मोस्ट है।
और एक रचना लिख सकते हैं श्रृंगार भूषण। श्रृंगार भूषण, ठीक है। तो अब देखिए महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण प्रसिद्ध रचना एक ही है। रसलीन की अंग दर्पण और रस प्रबोध देख लेंगे। बेनी प्रवीण की नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तोष, अगले कवि हैं हमारे तोष। तोष की रचना है सुधानिधि। सुधा निधि। और एक और रचना है विनय शतक। विनय शतक, ठीक है। अगले कवि हैं सोमनाथ। सोमनाथ, इनकी रचना है रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि, ठीक है। सुधा निधि, सुधा मने अमृत, यहाँ पीयूष, यहाँ भी अमृत, रस पीयूष निधि, ठीक है। आगे देखेंगे रस पीयूष निधि, ठीक है। दुल्हा की एक रचना है, दुल्हा की रचना है कविकुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण, ठीक है। तो दुल्हा की रचना है कविकुल कंठाभरण, सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि और तोष की रचना है सुधा निधि विनय शतक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक दो और कवि रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारा रीतिबद्ध धारा के कवि और उनकी रचनाएं समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी, इनकी रचना है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा। सुरती मिश्र। सुरती मिश्र की रचना है अलंकार माला। ठीक है। और एक और कवि हैं श्रीपति। श्रीपति की रचना है काव्य सरोज। तो देखिए इतनी ही रचना आप लोगों को पढ़ना है रीतिबद्ध कवियों की, ठीक है। तो इतनी कितनी है ये, मात्र 2 पेज, ठीक है। 2 पेज होंगे, 2 पेज रचनाएं हैं। इनको आपको करना क्या है, अब तक जितनी भी रचनाएं हम लोग लिखवाए हैं, देखिए आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए जब हम जग रहे हैं इतनी रात में ये शर्ट पहन करके ठंडी से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नींद से संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको तो सिलेक्शन लेना है, तो आपको तो हमसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपको तो नींद ही नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं।
देखिए यह संसार है, इस संसार में अगर जीना है तो घुट घुट करके नहीं, ठीक है, घुट घुट करके नहीं, संघर्ष करके जीना है, लड़ना है। अच्छा, एक इनमें नक्सिक रचनाएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं। नक्सिक, ये जो नक्सिक रचना है, इसको जो है ये कई लोगों की रचनाएं हैं। जैसे देखें तो केशव दास की भी है, और देखें तो तोष की भी है, ठीक है। और उसके बाद है कुलपति मिश्र की भी है, कुलपति मिश्र की भी है, और एक और है ठीक है। एक ग्वाल को भी लिख सकते हैं, कृष्ण जी वाला लिखे हैं, ठीक है, ग्वाल कवि। तो देखिए नक्सिक जो है केशव दास, तोष, कुलपति मिश्र, ग्वाल, बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन सब पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्हीं लोगों पे फोकस करिए, ठीक है। पहले इनको कंठस्थ कर लीजिए और एक्स्ट्रा आप पढ़ते रहिए। तो सुबह आपको क्या करना है, जगना है, जगने के बाद जितनी रचनाएं अब तक हमने लिखवाया है उनको रामायण की तरह एकदम आँख बंद करके शुरू से अंत तक पढ़ देना है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, इस पर ध्यान एकदम नहीं देना है, ठीक है। केवल रामायण की तरह उसको पढ़ना है। जैसे रामायण पढ़ते हैं ना, ये थोड़ा पढ़ा जाता है कि याद करना है, इसलिए पढ़ा जाता है कि ख़त्म करना है। तो बस वही समझ करके उसको एकदम ख़त्म कर दीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक, कहानी ख़त्म। उसके बाद जो रात वाली क्लास है उसमें से क्वेश्चन आपको नोट करना है, वीडियो बन रहा है, उसको भी इनके पढ़ने के बाद फिर उसको भी रामायण की तरह वैसे ही टारगेट बनाइए 10-10 पेज पढ़ने का, और 10-10 पेज आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है उसका, ठीक है। धीरे 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 आपकी रचनाएं, आपके क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएंगे, कहीं भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन ऐसे करेंगे तब, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि नींद लग रही है, ठंडी लग रही है, देखिए मुझे कहाँ ठंडी लग रही है, इस समय 3:30 हो चुके हैं, मोबाइल में दिखाते हैं आप लोगों को, रुकिए। हाँ देखिए 3:02 हो चुका है, ठीक है। और लगभग ये वीडियो आप लोगों का आधा घंटा 35-40 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है। इससे ज़्यादा रीतिबद्ध कवियों में, मतलब रीतिकाल में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है रीतिबद्ध वालों को। अब रीति सिद्ध और रीति मुक्त इनको एक वीडियो बनाएंगे, और वो हमको लग रहा है 20 से 30 मिनट का होगा, 20 से 30 मिनट का वो वीडियो बनेगा, सारे कवि आ जाएंगे। बस इतना ही पढ़ना है। बहुत समस्याएं रहती थी कि रीतिकाल में इतने सारे कवि हैं, कैसे याद होंगे, बड़ा एक ही जैसी सारी के सारे रचनाएं लिखे हुए हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कन्फ्यूजन मैंने हटा दिया है, बिल्कुल सिंपल वही कवि यहाँ पे रखे हैं हमने, जहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मेहनत करिए, आप लोग एकदम सफलता के करीब है। सफलता एक दिन नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। आज नहीं तो कल आप लोग सफल होंगे, लेकिन लगातार कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए इसी क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोगों को इस क्लास में जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।